आंदोलन आपके साथ देखने को मिला, इतनी ज्यादा भीड़ 2024 के लिए कितना आप लोग तैयार हो, कितना ये भीड़ आपके देख रहे हैं कि आज के पार्टी में शामिल होने पर जो पूरे प्रदेश से लोग कोने कोने से आए, चौहान समाज के लोग खास करके जितना उत्साह है, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 2024 के चुनाव में 80 की 80 सीट जीत करके फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 80 में 80 हराएंगे बीजेपी को। अब चलिए, मैंने इसलिए कह दिया। सपा विधायक दारा सिंह चौहान आज भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश मुख्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले उन्होंने यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंपा। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। दारा सिंह चौहान मऊ की घोसी सीट से सपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। उन्होंने शनिवार को ईमेल के माध्यम से इस्तीफा भेजा। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के चौहान वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाले दारा सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। भाजपा में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के तमाम मुल्क भारत के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। जिस तरह मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह काम कर रहे हैं, उससे 2024 के तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के सिपाही के रूप में मेरी घर वापसी हुई है। आगामी चुनाव में भाजपा यूपी में 80 में से 80 सीट जीत दिलाएगी। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि दारा सिंह चौहान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों में योगदान के लिए आए हैं। उनका आगमन भाजपा को और मजबूत करेगा। लखनऊ से शिवाजी यादव की खास रिपोर्ट। लोकदल, कांग्रेस, इन सबका गठबंधन था, तब हम 64 सांसद उत्तर प्रदेश में जीते थे और 2024 में विश्व के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, गरीब कल्याण के लिए समर्पित, देश के उत्थान के लिए समर्पित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी देश में एक शक्तिशाली सरकार बनाने के लिए जो 73 का आंकड़ा है, उसे उत्तर प्रदेश से पार करके 80 सांसदों की एक फौज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने के लिए देने का संकल्प निश्चित तौर से सफल होगा। और दारा सिंह जी भाई साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। इस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए समाज में जो गरीब व्यक्ति है, हमारी जो योजना है अंत्योदय की, उस अंत्योदय की योजना को सफलता पूर्वक लागू करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग आप सबके आशीर्वाद से अपने संकल्प को पूरा करेंगे। ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। मैं एक बार पुनः अपने दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री गण का, आदरणीय दारा सिंह जी का, सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का और भाई साहब के साथ, दारा सिंह जी के साथ आए सभी उनके साथियों का स्वागत करता हूं। इसी अनुक्रम में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर अब तक जो यात्रा की है, सर्व समाज में पैठ बनाते हुए माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची है। आज प्रदेश और देश में हालात ये है, हर गरीब आदमी, आम आदमी ये सोचता है उनके अपने अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी हैं, जो गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों को लहरा रहा है। इन 9 वर्षों में भारत दुनिया के पैमाने पर आज हम 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरे हैं। 2047 में जब हम 100वीं वर्षगांठ भारत माता की मना रहे होंगे, तो हम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत होंगे, ऐसा दुनिया भर के लोग मानने लगे हैं। आप देख रहे हैं प्रतिदिन अखबारों में भारत का जो रुपया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रुपए के लेन देन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता बढ़ी है। मैं माननीय मोदी जी का ऐसे अवसर पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और माननीय दारा सिंह चौहान जी का मैं शुभकामनाएं दूंगा, आभार भी प्रकट करूंगा और इनके साथ आए सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूं कि आपकी पार्टी है, आपका परिवार है, आपको पूरी तरह से सम्मान सहित
हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी परिवार अपने कार्यकर्ताओं का जो चौहान साहब के साथ है उनका स्वागत करती है। हम सब जानते हैं एक विशाल परिवार में दारा सिंह चौहान जी ने रहते हुए जिस दिन से काम किया था तो हम लोग प्रतिपल इन्हें याद करते थे। भले ही ये कहीं गए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के परिवार के एक एक सदस्य ने बराबर इनसे संपर्क बनाए रखा और मैं इनको इसलिए बधाइयां देता हूं। भले ही ये कहीं रहे हों, लेकिन इन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना घर माना और लगातार हम लोगों के संपर्क में रहे और इनका सहयोग आशीर्वाद हमेशा हम लोगों को मिलता रहा। मैं पुनः दारा सिंह चौहान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर दारा सिंह चौहान जो कि समाजवादी पार्टी से अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनका इधर ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्वागत किया है दारा सिंह चौहान का और समाजवादी पार्टी को एक झटका यहां पर लगा है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से यहां पर घोसी विधानसभा सीट से आते हैं दारा सिंह चौहान। केशव प्रसाद मौर्य को यहां पर सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। पूर्व मंत्री हैं और मेरे बड़े भाई आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में अधिकृत रूप से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने और हमारे प्रदेश के जो सभी पदाधिकारी नेतृत्वकर्ता हैं सब लोगों ने श्री दारा सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता दिला करके भाजपा परिवार का हिस्सा बनाया। मैं इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं। भाजपा परिवार में आपका हृदय से स्वागत करता हूं।